जहां सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ा ऐलान केदारनाथ शुक्ला के द्वारा। आपको बता दें कि सीधी से दरअसल फिलहाल विधायक है केदारनाथ, जिन्होंने अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि भाजपा ने सीधी से विधायक का टिकट काट दिया था, जिसके बाद से केदारनाथ शुक्ला लगातार नाराजगी भी अपनी व्यक्त कर रहे थे और अब इसी नाराजगी के चलते उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब वो भाजपा के सीधी से उम्मीदवार रीति पाठक के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। नाराज होकर उन्होंने ये चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला अब चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें ग्राम बरहमनी में न्याय यात्रा के समापन में उन्होंने ये बात का ऐलान किया, एक बड़ी घोषणा की कि अब भाजपा से फिलहाल जो वर्तमान विधायक है केदारनाथ शुक्ला, उनका ये कहना है कि इस बार वो अब चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव इस बार वो लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह रीति पाठक को सीधी से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और अब उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि बीजेपी के प्रत्याशी रीति पाठक के खिलाफ वो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा अपडेट सीधी से केदारनाथ शुक्ला वर्तमान विधायक ने ये बड़ा ऐलान किया है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सीधी से रीति पाठक, उनके खिलाफ अब केदारनाथ शुक्ला निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी ने केदारनाथ शुक्ला का चुनाव वोट मांगा जी, अब न्याय न मांगा जी। न्याय यात्रा आज एक संपूर्ण न्याय यात्रा के संपूर्ण बहनी से न्याय यात्रा के संपूर्ण अब चुनाव यात्रा शुरू हो। केदारनाथ शुक्ल बहनी में चुनाव लड़े और आवाज के बाद वोट मांगा जी, अब न्याय न मांगा जी। न्याय यात्रा आज एक संपूर्ण न्याय यात्रा के संपूर्ण। तो ये बयान आपने केदारनाथ शुक्ला का सुना। उन्होंने ऐलान किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते। संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए जिस तरह से केदारनाथ शुक्ला ने ये बयान दिया है, ये ऐलान किया है, एक बहुत बड़ी चुनौती वो बनकर आ सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी के सामने। बिल्कुल, जिस प्रकार से केदारनाथ का जो टिकट जो काटा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद से ही बगावत के जो सुर हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 136 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है और अभी भी 96 प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। मगर बात की जाए कई पूर्व विधायकों की, तो लगातार उनके जो प्रत्याशी है और जो उनके समर्थक है, उनके साथ मिलकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कई बार विरोध प्रदर्शन और विरोध के जो सुर हैं वो खासतौर पर देखने को मिले हैं। मगर बात की जाए केदारनाथ की, तो जिस प्रकार से केदारनाथ ने सीधे सीधे न्याय यात्रा निकालने की बात कही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उसके लिए सीधी से एक बड़ी जो परेशानी है, एक समस्या है, वो कहीं ना कहीं केदारनाथ खड़े कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ का टिकट काटा है, जिसके बाद से लगातार केदारनाथ के लगातार जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी ने मेरी टिकट काटी है, मगर मैं न्याय यात्रा निकालूंगा और विधानसभा क्षेत्र की जनता से मैं पूछूंगा कि मैं चुनाव लड़ूं क्या नहीं लड़ूं। अब देखने वाली बात है कि इसका असर 2023 के चुनावी दंगल में कितना पड़ता है। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जब प्रत्याशियों की बीजेपी ने घोषणा की, उसके बाद कई ऐसे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिनके कहीं ना कहीं जो टिकट है वो कटे हैं, जिसके बाद से ही बगावत के जो सुर हैं वो लगातार मध्य प्रदेश की सियासत पर देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं वाकई एक बड़ा झटका भी बीजेपी को ये लगेगा और एक बड़ी चुनौती, चूंकि लगातार 3 बार के विधायक केदारनाथ शुक्ला रहे हैं अभी तक। और अब ऐसे में क्या माना जाए कि जब सांसद रीति पाठक को टिकट दे दिया बीजेपी ने, और जब केदारनाथ शुक्ला उनके प्रत्याशी, उनके प्रतिद्वंदी बनकर सामने खड़े होंगे, तो कितना नुकसान बीजेपी को उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से?
बिल्कुल, यदि केदारनाथ निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रीति पाठक को कहीं ना कहीं सीधी से नुकसान पहुंचाता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि केदारनाथ की यदि बात करें तो बड़े लंबे समय से वहां विधायक 3 बार के विधायक, और क्षेत्र में खासा जो पकड़ है वो देखने को मिलती है। मगर इस बार बीजेपी पार्टी ने सांसदों के ऊपर भी दाव खेला है, जिसके चलते रीति पाठक को सीधी से टिकट दिया गया है और केदारनाथ का जो टिकट है वो कहीं ना कहीं कटा गया है, और कटने के बाद लगातार जो विरोध के जो सुर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभाओं की यदि बात की जाए तो तस्वीर साफ तौर पर लगातार देखने को मिल रही है। न्याय यात्रा की यदि बात करें तो न्याय यात्रा निकालने के लिए जो प्रबल दावेदार है जिनका टिकट कहीं ना कहीं कटा है वो न्याय यात्रा निकाल रहा है, और जिस प्रकार से केदारनाथ न्याय यात्रा निकालना जो शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनावी रण में भुगतना भी पड़ सकता है। बिल्कुल, वो एक देखने वाली बात होगी कि क्या कितना नफा कितना नुकसान बीजेपी को केदारनाथ शुक्ला के निर्दलीय चुनाव लड़ने से होगा। बने रहिएगा, आगे आपसे और भी अपडेट्स लेंगे।